Hello guys, welcome back on my YouTube channel which is NEET Expert and myself Dr. Minu Sharma. So how are you guys? I hope you all are fine and good. In last lecture we discussed about digestive gland. So mainly three type की digestive glands present होती है which is salivary gland, liver and pancreas. So in last class में हमने discuss किया था salivary glands which is parotid, sublingual and submaxillary और submandibular. ठीक है, और liver के बारे में discuss कर लिया था. So today we start pancreas. Okay, so what is pancreas? Pancreas, it is exocrine and endocrine both in nature. ठीक है, तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये टोटल पेनक्रियास का 99% होता है, जबकि जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये टोटल पेनक्रियास का 1% होता है. एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये क्या करता है कि एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है और इस पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, जबकि जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट में क्या होता है कि जो एसिनाई सेल्स के ग्रुप होते हैं, इन सेल्स के ग्रुप के बीच में एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इन एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ओके, ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करती है, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है. ठीक है, सो जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है उसमें एसिनाई सेल्स के ग्रुप होते हैं और इन एसिनाई सेल्स के ग्रुप के बीच में एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इन एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है. ठीक है, सो डिफरेंट सेल से डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स. ओके, सो अल्फा सेल सिक्रेट करती है ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रेट करती है सोमेटोस्टेटिन एंड जो पीपी सेल्स होती है वो सिक्रेट करती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. ओके, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है. ठीक है, सो पेनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पेनक्रियास एंड एंडोक्राइन पेनक्रियास. एक्सोक्राइन पेनक्रियास होता है वो टोटल पेनक्रियास के 99% होता है, जबकि जो एंडोक्राइन पेनक्रियास होता है वो टोटल पेनक्रियास का 1% होता है. एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पेनक्रियास का वो एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है और ये पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, एंडोक्राइन पेनक्रियास ये टोटल पेनक्रियास का 1% होता है और ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है. ठीक है, नेक्स्ट, जो पेनक्रियास होता है उसमें एसिनाई सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इन ग्रुप्स के बीच में एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. इन एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ठीक है, और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है. आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मेनली 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पॉलीपेप्टाइड सेल्स. अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन एंड पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती है. ओके,
कहते हैं कि जो लीवर की कॉमन बाइल डक्ट है मीन्स हिपेटिक डक्ट एंड जो गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट है, ये दोनों मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके, एंड पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, ये पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट आपस में मिलके बनाती है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये मिलके बनाती है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का जो इसका डिस्टल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये एम्पुला ऑफ वेटर जो ड्यूडनम का मिडिल पार्ट होता है वहां पे जाके ओपन होता है, ड्यूडनम के मिडिल पार्ट में ओपन होता है। ओके, ठीक है, ये ड्यूडनम के मिडिल पार्ट में ओपन होते हैं और यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं, ये एम्पुला ऑफ वेटर ड्यूडनम के मिडिल पार्ट में ओपन होता है और यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, सो हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलके बनाती है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का जो डिस्टल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये एम्पुला ऑफ वेटर ड्यूडनम के मिडिल पार्ट में ओपन होता है। ठीक है, और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का ड्यूडनम में ओपनिंग को एक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, नेक्स्ट हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है इसकी ओपनिंग को भी एक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ओके, कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग को भी एक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के ओपनिंग को एक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट इज पेनक्रियाटिक जूस। What is pancreatic juice? It is colorless fluid and alkaline in nature. Means इसकी pH होती है 7.5 to 8.3. ओके, नेक्स्ट पेनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें 98% वाटर प्रेजेंट होता है एंड 2% इसमें प्रेजेंट होता है सॉल्ट्स एंड एंजाइम। ओके, सो पेनक्रियाटिक जूस इज ए रियल डाइजेस्टिव जूस, इट इज ए ट्रू और रियल डाइजेस्टिव जूस बिकॉज इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है कि ये कलरलेस फ्लूइड होता है और इसकी पीएच होती है एल्कलाइन मीन्स 7.5 to 8.3। पेनक्रियाटिक जूस में 98% वाटर होता है एंड 2% सॉल्ट्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसको बोलते हैं ट्रू डाइजेस्टिव जूस बिकॉज इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो बाइल था, बाइल जूस,
उसमें उसको ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं बोलते, बिकॉज उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू अकम्पनिश्ड होता है या कंप्लीट होता है। ठीक है, सो डाइजेशन का प्रोसेस टू मेथड्स से होता है। मैकेनिकल प्रोसेस and second one is chemical process. Okay, first one is mechanical process, second one is chemical process. So firstly क्या होता है कि जो मैकेनिकल प्रोसेस है ये बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। तो बकल कैविटी क्या करती है, ये फूड के मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, और सेकेंड ये क्या करती है, फैसिलिटेशन ऑफ फूड। ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। ओके, सो बकल कैविटी में क्या होता है, बकल कैविटी टू फंक्शंस को रेगुलेट करती है। बकल कैविटी टू फंक्शंस को रेगुलेट करती है। फर्स्ट, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, and second, facilitation of swallowing. Okay, so what is the definition of mastication? चेविंग ऑफ फूड, फूड को जो चबाने की जो मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं मेस्टिकेशन। ठीक है, सो बकल कैविटी में क्या होता है कि टंग एंड टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, टंग और टीथ की हेल्प से फूड अच्छी तरह मेस्टिकेट होता है। ठीक है, उसके बाद में जो सलाइवा होता है इसमें क्या होता है कि म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, और ये म्यूकस क्या होता है कि जो हमने फूड को च्यू किया है, चबाया, उससे क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं फूड के। उन पार्टिकल्स को ये एडिशन में हेल्प करता है, मतलब कि जो फूड को चबाने से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उनको ये म्यूकस उनको चिपका देता है, और इसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, सो बकल कैविटी में क्या फॉर्म हो जाता है, बोलस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो एक बार अपन वापस देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का मैकेनिज्म दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, विच इज मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बकल कैविटी में मेनली टू फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है फूड का मेस्टिकेशन, मीन्स उस फूड को चबाया जाता है। ठीक है, और सेकंड होता है फैसिलिटेशन ऑफ फूड, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, मीन्स जो हमने फूड को चबाया उसको निगलते हैं। ठीक है, सो मेस्टिकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेस्टिकेशन? चेविंग ऑफ फूड, फूड को चबाने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं मेस्टिकेशन। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि बकल कैविटी में टंग एंड टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टंग और टीथ की हेल्प से फूड की चेविंग होती है। अब ये फूड चेविंग होने के बाद में छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो जो सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट है, ये म्यूकस क्या करता है, इन फूड के पार्टिकल्स को एडिशन में हेल्प करता है, और ये फूड के पार्टिकल्स एडहेर होके या चिपक के एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं बोलस। ओके, सो बकल कैविटी में बोलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में
बकल कैविटी में बोलस का फॉर्मेशन हो गया, ये बोलस फेरिंग्स, देन बकल कैविटी में क्या होता है कि बोलस का फॉर्मेशन होता है, और ये बोलस क्या होता है कि स्वेलोइंग प्रोसेस के थ्रू पहले जाता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से फिर ये जाता है किसमें, ईसोफेगस में। ओके, फेरिंग से जाता है ईसोफेगस में, किसके थ्रू, स्वेलोइंग मैकेनिज्म के थ्रू, निगलने से, और इसको बोलते हैं स्वेलोइंग और डीग्लूटिनेशन। ओके, सो बकल कैविटी में बोलस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बोलस स्वेलोइंग मैकेनिज्म और डीग्लूटिनेशन के थ्रू फेरिंग्स में जाता है, और फेरिंग से जाता है ईसोफेगस में। ठीक है, सो स्वेलोइंग निगलना, निगलने में क्या होता है कि टंग माउथ को क्लोज कर देती है, और जो अपनी नोज होता है उसको क्लोज कर देती है। ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट को क्लोज कर देती है ताकि फूड इनमें ना जा सके। ओके, उसके बाद में लेरिंग्स ऊपर उठ जाता है, इससे क्या होता है कि एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर देता है। ठीक है, ताकि फूड ट्रेकिया में ना जा सके। ओके, सो स्वेलोइंग में क्या होता है कि टंग माउथ को, सॉफ्ट पैलेट को और नोज को क्लोज कर देती है, ताकि नेजल चैम्बर्स को क्लोज करती है ताकि फूड उनमें ना जाए, और लेरिंग्स थोड़ा ऊपर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर देता है ताकि फूड ट्रेकिया में ना जा सके। ओके, सो अब स्वेलोइंग मैकेनिज्म में जो बकल कैविटी में बोलस फॉर्म हुआ है वो जाता है किसमें, फेरिंग्स से जाता है ईसोफेगस में। ओके, ईसोफेगस में जाते हैं। अब ईसोफेगस में क्या होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू ये बोलस जाता है किसमें, स्टमक में, और इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ईसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ईसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये बोलस ईसोफेगस से जाता है स्टमक में। अब इस फूड के स्टमक में जाने को, ईसोफेगस की स्टमक में जहां ओपनिंग होती है वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेरिंजियल स्फिंक्टर। ओके, गैस्ट्रो ईसोफेरिंजियल स्फिंक्टर। ठीक है, सो जो बोलस फॉर्म हुआ है वो ईसोफेगस से जाता है स्टमक में, किसके थ्रू, ईसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो बोलस फॉर्म हुआ है वो ईसोफेगस से जाता है स्टमक में। ईसोफेगस की जहां स्टमक में ओपनिंग होती है वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। ये गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, फूड के ईसोफेगस से स्टमक में पास होने को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ओरल कैविटी में फूड के डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ओरल कैविटी में फूड के डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो ओरल कैविटी में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है, इसके कंटेंट क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन एंड सम सलाइवरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक सलाइवरी एमाइलेज, it is also known as tyline and lysozyme.
ओके। अब क्या होता है कि ओरल कैविटी में स्टार्च का 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। सो ओरल कैविटी में डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ओरल कैविटी में 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। ओके। और इस स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है किसमें, डाइसैकेराइड लाइक माल्टोज। ओके। किसके थ्रू, सलाइवरी एमाइलेज, और इसको बोलते हैं टाइलिन, और इसकी पीएच होती है 6.8। ओके। सो ओरल कैविटी में 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, और ये स्टार्च क्या होते हैं कि इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड लाइक माल्टोज का। और इस रिएक्शन में इस एंजाइम के थ्रू होती है, सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन के थ्रू होती है, और इसके लिए पीएच रिक्वायरमेंट होती है 6.8। ओके। अब जो स्टार्च होता है ये, ठीक है, यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होता है। जो रो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होता है कि लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये लाइसोजाइम क्या करते हैं कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट के जैसे रिएक्ट करते हैं। इट एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ओके। और ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाते हैं। ठीक है। सो ओरल कैविटी में डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो ओरल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट होता है उसका कंटेंट क्या क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। और इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइक सलाइवरी एमाइलेज, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन एंड लाइसोजाइम। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है कि ओरल कैविटी में 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, और 30% स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होता है, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, डाइसैकेराइड लाइक माल्टोज। ओके। और इसमें क्या होता है कि ये किसके थ्रू होता है, सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम की हेल्प से होते हैं ये रिएक्शन, और इसके लिए पीएच रिक्वायरमेंट होती है 6.8। लाइसोजाइम का क्या वर्क है, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट के जैसे वर्क करता है, और ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो स्टमक की म्यूकोजा होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, जो स्टमक की म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा ऑफ स्टमक, इसमें क्या होती है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। ठीक है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट म्यूकस नेक सेल विच सिक्रेट्स म्यूकस, सेकंड होती है पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स which secretes pepsinogen, and third parietal cells और oxyntic cells which secretes HCl and intrinsic factor. Intrinsic factor,
व्हाट इज इंट्रिंसिक फैक्टर? इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ओके, सो स्टमक की म्यूकोजा होती है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है? म्यूकसनेक सेल जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स जो कि पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है, एंड थर्ड वन इज पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स विच इज सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। व्हाट इज इंट्रिंसिक फैक्टर? Intrinsic factor is essential for absorption of vitamin B12। ओके, सो ये था अपना कि ओरल कैविटी में डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या डाइजेस्ट होता है। तो ओरल कैविटी में मेनली 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, और ये स्टार्च कन्वर्ट होता है किसमें? डाइसेकेराइड में। और एक कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज को ही बोलते हैं टाइलिन। इसके लिए pH रिक्वायरमेंट होती है 6.8। और अपनी जो सलाइवा होती है वहाँ पे लाइसोजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये लाइसोजाइम्स एंटीबैक्टीरियल एजेंट के जैसे वर्क करते हैं, और ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।